भक्ति करे चित लाए, 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 भक्ति करे चित लाए। सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे चित लाए, जरा मरण ते छूट परे, अजर अमर होई जाए, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए। सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावज तार, मंदिर ढूंढत को फिरे, मिलो बजावन हार, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए। करे पखावज प्रेम का, हृदय बजावे तार, मने नचावे मगन होई, नित का मता पार, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए, भक्ति करे चित लाए। मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मलूक दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक मलूक दास उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे चित लाए। कहते हैं कि सभी जो जन्म लेते हैं पुत्र, वो सभी पुत्र नहीं कहला सकते, सुपुत्र तो बिल्कुल ही नहीं कहला सकते। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति में जी रहा है, बस वही सुपुत्र है। और जो भक्ति के बिना जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है, मूर्छा में जी रहा है, वह तो कुपूत है, जिसके लिए
मलुकदास अन्यत्र कहते हैं, राम नाम जिन जानिया, जिन्होंने ओंकार तत्व को जाना। राम तत्व, राम नाम, ओंकार तत्व से मतलब है राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, उन्हीं को केवल सुपुत्र कहा जा सकता है। और एक राम के भजन बिना और कांगा फिरे कपूत, और एक राम तत्व का अगर सुमिरन कोई नहीं कर रहा है, राम की भक्ति कोई नहीं कर रहा है, तो कुपुत्र है, वो कंगाल है। धनी तो वही है जिसके पास राम का धन है। कहते हैं मलुकदास, सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे चित लाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई और राम भगत जाकर सुत होई। सभी युवतियाँ पुत्रवती नहीं कहला सकती। जिनका पुत्र राम की भक्ति में जीता है, राम के सुमिरन में जीता है, ऐसी ही माताओं को हम पुत्रवती कह सकते हैं। कहते हैं मलुकदास, सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे चित लाए। सुपुत्र उसी को कह सकते हैं जो भक्ति में जीता है, राम की सुमिरन में जीता है राम के, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक भक्तिमय जानो और झूठ सब बात। कोई कह सकता है कि साधना तो कई तरह की है, ज्ञान की साधना है, तंत्र की साधना है, कर्म की साधना है, तो केवल भक्ति पर जोर क्यों दिया जा रहा है? पलटू साहब कहते हैं कि भक्ति एकमात्र साधना है। केवल ज्ञान तो रेगिस्तान है, फसल तो नहीं उगाई जा सकती। अगर ज्ञान भक्ति में जब तक नहीं बदलता है, वह किसी काम का नहीं है। क्योंकि ज्ञान से आत्मा को जान सकते हो, ज्ञान से परमात्मा को जान सकते हो, लेकिन प्रेम ही परमात्मा तक ले जाता है, प्रेम ही भक्त को भगवान बना देता है। कहते हैं मलुकदास, जरा मरण ते छूट पड़े। और ऐसा जो सुपुत्र है, जो भक्ति में जीता है, वह उसके लिए न तो बुढ़ापा है, न तो कोई मृत्यु है, वह तो अजर अमर हो जाता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, शत्रु मित्र सब एक। ऐसे भक्त के लिए दुनिया में कोई शत्रु या मित्र का द्वंद्व नहीं है। एक है राजा रंग का, कोई राजा हो कि रंग हो, कोई फर्क भक्त नहीं देखता। दुख सुख जीवत मरण, उसके लिए न तो सुख दुख का कोई द्वैत है, न जीवन और मृत्यु का कोई द्वैत है। अतनिक न व्यापे शंका, ये जो भक्त है उसके लिए कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो डगमगी नहीं करता, वो डगमगाता नहीं है, वो कभी भी कंपित नहीं होता है। वो राम भरोसा पाकर सदा अकंप में जीता है। कहते हैं मलुकदास, अजर अमर होई जाए। और ऐसा जो भक्त होता है, जो राम के सुमिरन में जीता है, वह बुढ़ापे से और मृत्यु से पार हो जाता है, वो अमर हो जाता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, काल व्यापे नहीं अमर वो होएगा। ऐसा भक्त जो राम के सुमिरन में जीता है, वो उसके लिए कोई काल, कोई मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी देह गिरेगी नहीं, मगर वह जानता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह के पार अमर आत्मा है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं है। काल व्यापे नहीं अमर वह होएगा, आदि और अंत वह सदा जीवे रहे। आदि में भी वही था, अंत में भी वही रहेगा, वो सदा रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। संत जन अमर हैं उसी हरि नाम से। इसलिए संत उस अमर तत्व आत्मा को जान लेता है और जान लेता है, तादात्म्य में बना लेता है कि मैं तो अमर आत्मा हूँ और उसी हरि नाम पर चित्त देवे रे। और इसीलिए सदा उस हरि नाम के सुमिरन में वो जीता है और अपनी अमरता को जानते हुए जीवन का पूरा रस लेता है। कहते हैं मलुकदास, सब बाजे हृदय बजे। सभी प्रकार के बाजे हृदय में बज रहे हैं। और एक बात ध्यान देने की है कि संत वाणी में जब हृदय शब्द आता है तो उसका अर्थ निराकार होता है। ये हृदय जो एक फिजिकल है, जो भौतिक है, जो धड़कता है, उस हृदय से इनका मतलब नहीं है। दूसरा जो प्रेम की फीलिंग में जीता है, राग में जीता है, उस हृदय से भी इनका मतलब नहीं है। जब भी संत कहता है हृदय, उसका अर्थ होता है अंतराकाश।
उसका अर्थ होता है निराकार। कहते सब बाजे हृदय बजे, मेरे अंतर आकाश में सभी प्रकार के बाजे बज रहे हैं और कोई बाजा नहीं है। सच को तो बिना बाजा के केवल संगीत छिड़ा हुआ है, केवल ध्वनि हो रही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जह, समुझ परे जब ध्यान धरे। वो जो भीतर की गुफा है, भीतर का जो अंतराकाश है, वो निरंतर वहाँ कुछ ध्वनि हो रही है। अब बिन बाजा झनकार उठे, कोई बाजा नहीं है, बस केवल झनकार सुनाई दे रही है। समुझ परे जब ध्यान धरे, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब वहाँ ध्यान ले जाओगे तभी वो ध्वनि सुनाई देती है। अनाहत नाद की ध्वनि से मतलब है। अब बिना ताल जहाँ कंवल फुलाने, वहाँ कोई सरोवर नहीं है मगर कमल खिला हुआ है, सहस्त्र दल कमल वहाँ दिखाई देता है। उसके लिए कहा जा रहा है, ते ही चढ़ी हंसा खेल करे। बस उसी जो सहस्त्र दल कमल का जो आकाश है, वहाँ कोई विवेकी जीवात्मा, विवेकी भक्त ही वहाँ पहुँच पाता है और वहाँ पहुँच करके आनंद में लिप्त रहता है। कहते हैं मलुकदास, सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावज तार। कहते हैं कि वहाँ पर एक पखावज बज रहा है, प्रेम का पखावज बज रहा है, तार की झनकार हो रही है, नाना प्रकार की ध्वनियाँ, नाना प्रकार के संगीत अनाहत नाद के माध्यम से तुम सुन सकते हो। जिसके लिए मीरा कहती है, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। वहाँ कोई करताल नहीं है, वहाँ कोई पखावज नहीं है, लेकिन बिना करताल और पखावज के भी अद्भुत बाजे बज रहे हैं। और अनहद की झनकार रे, हमेशा अनाहत नाद वहाँ पर गूंज रहा है। और बिन सुर राग छत्तीसो गावे, वहाँ कोई सुर नहीं बजा रहा है, फिर भी छत्तीसो राग वहाँ पर बज रहा है। और रोम रोम रंग सार रे, और मेरे पूरे रोम रोम में वो फैलता जा रहा है, वह संगीत फैलता जा रहा है। कहते हैं मलुकदास, मंदिर ढूंढत को फिरे। कहते हैं कि जब बाजा मैंने सुना, अनाहत नाद सुना, तो उस बजाने वाले का घर ढूंढने का मेरा मन हुआ। और ढूंढते ढूंढते मिले हो बजावन हार, मैंने उस बजावन हार गोविंद को भी ढूंढ ही लिया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। अरे अनाहत नाद का बाजा बज रहा है, तू क्यों नहीं सुन रहा है? रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। करें कि मंद स्वर में, धीमे स्वर में, इसी देह के मंदिर में वो बाजा बज रहा है। और तुम कहते हैं कि बाहर सुने तो क्या हुआ। तुम बाहर जो कंठ से हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हो, इससे कुछ होगा नहीं। असली बात है, भीतर जो कीर्तन चल रहा है, उस कीर्तन को सुनो, जो स्वयं परमात्मा कीर्तन कर रहा है। कहते हैं मलुक साहब, मंदिर ढूंढत को फिरे, मिलो बजावन हार। ढूंढते ढूंढते मैंने बजाने वाले का मंदिर खोज लिया है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, गगन पिय बंसी फेर बजाओ। हे गोविंद, तुम बांसुरी बजाओ। अनाहत नाद में कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनोगे। जो बाएं कान तरफ से आती हैं वो स्थूल ध्वनियाँ हैं, और दाहिने कान से जो आती हैं वो सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, मीठी ध्वनियाँ हैं। और कभी कभी उन मीठी ध्वनियों में वो बांसुरी सुनाई देती है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो 1-2 मिनट ही ठहरती है, फिर विदा हो जाती है। वही कहते हैं कि ज़रा फिर से बजाओ, बार बार उस मीठी बांसुरी को बजाओ। गगन पिय बंसी फेरी बजाओ, और जो बंसी सुर नर मुनि मोहे, सो बंसी पिय मोहि सुनाओ। जिस बांसुरी से देवता मनुष्य मुनि सब मोहित हो जाते हैं, हे गोविंद मेरे लिए फिर उस बांसुरी को बजाओ। कहते हैं मलुकदास, करे पखावज प्रेम का, और प्रेम को पखावज कर दो। भक्ति में, भक्ति का मूल तत्व प्रेम है। अगर प्रेम पूर्ण भक्ति नहीं हो तो उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है। और इस प्रेम को पखावज बना लो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, तेरो दरस के शुभ घड़ी। हे गोविंद, मेरे जीवन में तेरे दर्शन का शुभ मुहूर्त आ चुका है। धन्य सभाग सुहाग जन को, अप्रेम मंदिर भरी। कहते हैं सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो उस परम संगीत को सुनते हैं, तुम्हारा दीदार करते हैं, दरस करते हैं, और पूरा घटाकाश तुमसे भर जाता है। कहते हैं मलुकदास,
करे पखावज प्रेम का और हृदय बजावे तार। वही हृदय शब्द फिर आया है, उसका अर्थ निराकार है। और कह रहे उस निराकार में वो बाजा बज रहा है, उस निराकार में अनाहत नाद की धुन हो रही है। जिसके लिए मीरा कहती है, औरा के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। दूसरों के प्रीतम तो बहुत दूर बसते हैं, लोग पाती लिखते रहते हैं, लेकिन मेरा पिया मेरे हृदय बसत है। फिर हृदय शब्द आया, मेरा प्रीतम मेरे निराकार में बसता है। और गूंज सुनूं दिन राति, रात दिन उसकी गूंज में सुनती रहती हूँ, उसकी बांसुरी सुनती रहती हूँ। कहते हैं मलुकदास, मनाए नचावे मगन होए और नित का मता अपार। कहते हैं कि मेरा मन मगन होकर के नाच रहा है उस बांसुरी को सुन सुनकर, उस अनाहत नाद को सुन सुनकर। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा। रात दिन मेरा मन मगन होकर के जीता है, मगन होकर के नाचता है। कहते हैं मलुकदास, मनय नचावे मगन होए नित का मता अपार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं नित्य सुनो, नित्य सुमिरन करो, नित्य श्रवण करो। ऐसा नहीं घंटा 2 घंटा सुमिरन कर लिया और फिर छोड़ दिया। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियाँ प्रभु दर्शन नित लूटी। मेरी आँखें निरंतर प्रभु का दर्शन कर रही हैं, और ऐसा नहीं घंटा 2 घंटा, नित्य कर रही हैं, नित्य कर रही है। सदा नाम नाद को जानो, नूर को जानो और उनके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।